फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है जहां पर कहा जा रहा है कि कैसे AMCA के एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि फ्रेशली गल्फ कंट्रीज़ ने KF-21 बुरामे में इंटरेस्ट शोकेस किया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जहां पर ये बताया जा रहा है कि कैसे UAE और सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज़ इंटरेस्टेड हैं KF-21 बुरामे प्रोग्राम में, जिसके अंतर्गत वो इन फाइटर प्लेटफॉर्म्स को एक्वायर करना चाहती हैं। फिलहाल इस कंडीशन में KF-21 बुरामे 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, पर फ्यूचर में 5th जनरेशन भी प्लान किया गया है, जिसके अंतर्गत जो वेपन्स हैं वो ये इंटरनली कैरी करने में सक्षम होगा। और जो KF-21 बुरामे का 5th जनरेशन वाला वर्जन होगा, उसकी टाइमलाइन जो है वो काफ़ी हद तक इंडिया के AMCA प्रोग्राम से मेल खाती है। तो यहाँ पर ये पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करी गई है कि इन गल्फ कंट्रीज़ के लिए उस समय तक AMCA भी एक ऑप्शन हो सकता है, जो कि ट्रू सेंस में 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म होगा। ऑल्दो तब तक जो AMCA सर्विस में इंडक्ट होने लायक होगा वो AMCA Mark 1 होगा, जिसमें फॉरेन इंजन यूज़ हो रहे होंगे। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी कि सुपर क्रूज जैसी इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी ये प्लेटफॉर्म शुरुआत में लैक करेगा, जो कि 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। इवन मॉडर्न 4.5 जन एयरक्राफ्ट में भी ये कैपेबिलिटी मौजूद है। तो यहाँ पर कई लोगों के दिमाग में ये चीज़ होंगी कि KF-21 जो है ये फ्लाई कर रहा है, इसके सारे प्रोटोटाइप्स फ्लाई कर रहे हैं, टेस्टिंग स्पीड अप कर ली गई है और बहुत जल्दी ये सर्विस में इंडक्ट भी होने लगेगा। वहीं पर अगर हम AMCA की बात करें तो पेपर को छोड़कर चीज़ें आगे नहीं बढ़ी हैं। फिजिकली एयरक्राफ्ट का रोल आउट भी 2027 के बाद ही प्लान किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये कंपैरिजन करना समझदारी नहीं होगी, और इस बात से हम काफ़ी हद तक अग्री भी करते हैं, क्योंकि जिस तरीके की डिलेज हमने देखी हैं उस हिसाब से ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना समझदारी नहीं होगी। तो अगर कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो एरोस्पेस के मामले में कोरिया में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी अच्छा खासा ग्रो कर चुकी हैं। चाहे एवियोनिक्स बनाने की बात हो, चाहे वेपन्स बनाने की बात हो, सप्लाई चेन में एक तरीके से मैच्योरिटी आ रखी है FA-50 प्रोग्राम की वजह से। और एक ये मेजर कारण है कि FA-50 को अच्छी खासी एक्सपोर्ट सक्सेस मिली है। बाकी कोरिया की जो एफिशिएंसी है ये भी एक काफ़ी बड़ा फैक्टर रहता है, जो कि इनके प्लेटफॉर्म्स के साथ एक बड़ा प्लस पॉइंट ऐड करता है। इसके कंपैरिजन में अगर हम इंडिया की बात करें तो अभी तक तेजस Mark 1A भी डिलीवर नहीं हुए हैं। ऑल्दो ये कहा जाता है कि लास्ट मोमेंट इंडियन एयरफोर्स ने कुछ चेंजेस डिमांड किए थे, लेकिन फिर भी पहला एयरक्राफ्ट अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। ऑल्दो समय पर सारे एयरक्राफ्ट डिलीवर करने की बात करी जा रही है, पर सिचुएशन जैसी है हम वैसे ही लेंगे। जब तक ये डिलीवर होते नहीं हैं तब तक बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना भी सही नहीं है। तो ये एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट इंडिया के लिए ऐड करता है। ऑल्दो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे यहाँ हमेशा से इनएफिशिएंसी रही है। इवन अगर आप ALH थ्रूफ के प्रोडक्शन को देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव रहा है, पर जब तक जो बड़ा ऑर्डर है वो HAL द्वारा समय पर डिलीवर नहीं किया जाता तब तक किसी भी एक्सपोर्ट कस्टमर द्वारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं शो किया जाएगा। तो ये जो तेजस Mark 1A की डिलीवरी करनी है HAL को, ये अगर कर ली जाती है और अगर समय से पहले कर ली जाती है तो ये HAL की रेपुटेशन को काफ़ी ज़्यादा सुधारेगा। तो इससे पहले कि हम एक्सपोर्ट को डिस्कस करें, इस चीज़ पर हमें काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद प्रमोशन भी एक बड़ा फैक्टर है। हमारे द्वारा मेजर माइलस्टोन अचीवमेंट में भी जो PR अटेम्प्ट होता है वो काफ़ी पुअर होता है। हमारे कंपैरिजन में जो दूसरी कंपनीज हैं उनके द्वारा काफ़ी प्रोफेशनली अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस किया जाता है या फिर प्रमोट किया जाता है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर हमें काम करने की रिक्वायरमेंट है, और जब तक हम डोमेस्टिकली इन चीज़ों पर काम नहीं करेंगे तब तक मेजर एक्सपोर्ट एक्सपेक्ट करना भी गलत है। तो अगर हम यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज़ KF-21 बुरामे में इंटरेस्टेड हैं तो AMCA में भी इंटरेस्टेड होंगी, ये बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी तक AMCA का रोल आउट भी नहीं हुआ है। पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम ज़रूर ऐड करेंगे जिसको लेकर आप ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं। कैपेबिलिटी में अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि AMCA Mark 1 से ही आपको KF-21 के कंपैरिजन में एक ज़्यादा बेटर प्लेटफॉर्म मिले। दूसरी चीज़, मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम को लेकर हमारे द्वारा जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं वो साउथ कोरियन एफर्ट्स से ज़्यादा बेटर है। और अगर हम फ्यूचर को देखें तो फ्यूचर 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म से ज़्यादा मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम का है। तो अगर AMCA के साथ ये चीज़ हम शुरुआत से ही इंट्रोड्यूस करने में सक्षम होंगे तो डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म अपने काउंटर पार्ट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर निकल कर सामने आएगा और एक्सपोर्ट के लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो प्रैक्टिकली अगर हम चीज़ों को देखें तो इस पॉइंट को छोड़कर हमें और किसी भी जगह KF-21 से एडवांटेज नहीं है। तो अगर AMCA के एक्सपोर्ट को हम प्लान कर रहे हैं तो KF-21 जैसे एयरक्राफ्ट को टेक्नोलॉजिकली हमें बीट करना पड़ेगा, वरना हमें एक्सपोर्ट को डिस्कस भी नहीं करना चाहिए।
बेटर हम इन्हें इंडियन एयरफोर्स को पहले डिलीवर करने पर विचार करें। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।